जय हिंद जय हिंद। आपको मूलक समझा दिए थे ना? गुड मॉर्निंग। मूलक पढ़ा दिए थे, आपको बोले थे कुछ मूलक याद करने के लिए। याद किए आप लोग? आयन रेडिकल याद रहेगा तो आपको अणुभार वगैरह निकालने में भी आसानी रहेगा। बताइए बाबू, आपसे कुछ पूछते हैं। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला? अरे गधा, OH कौन सी का फॉर्मूला होता है? OH माइनस। पढ़ रहे हैं लोग, आयन आयने गायब कर दिए लोग। सबसे छाटल लड़का पूरे इंडिया में ना, सबसे छाटल लड़की मेरे पास आती है सब एकदम, मतलब एक से एक नमूना मिलेगा सब। आप कुछ और बोल देगा सब। आज आई जितना पगला पगला टाइप का आगवा बैठ जाता है सब, आई सब में भी। बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला SO3 माइनस 1, SO3 माइनस 1। नाइट्रेट 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 NO3 माइनस 1, NO3 माइनस 1। आप फॉर्मूले नहीं याद किए तो आप लोग बनाएंगे कौन सी को? सल्फेट का SO4 माइनस 2। साइनाइड 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 का होता है CN माइनस 1, CN माइनस 1। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस 1, बाइकार्बोनेट हो रहा है। नाइट्रेट NO3 माइनस 1। सब तो कुछ कुछ जो फेमस है कम से कम। ऑक्साइड का ऑक्साइड माइनस 2 है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1, ऑक्साइड का O माइनस 2, हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1, हाइड्रोक्साइड OH माइनस 1। सल्फेट SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2। इसके प्लस वाले के साथ झमेला उतना नहीं होता है। कार्बोनेट CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2। फास्फेट PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3। फास्फेट का फॉर्मूला बड़ा हो जाता है। PO4 माइनस, PO माइनस 3। इसी से जोड़ जाड़ के बनाए थे हम लोग सब चीज। नीचे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सिल्वर सल्फेट। तो बताइए सिल्वर का क्या होता है? Ag, और Ag पे चार्ज कितना आता है? Ag इस साइड में +1 था, कल ही बताया था ना। तो Ag सिल्वर हो गया यहाँ पे चांदी, Ag क्या हो जाता है? +1। इसमें एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड का, जिंक सल्फेट का। तो जिसका जिसका एग्जाम्पल है उसमें बनाते चलेंगे। जैसे जिंक सल्फेट, जिंक पे +2 होता है, जिंक पे प्लस, और जिंक सल्फेट से अगर रिएक्शन कराएंगे दोनों का चार्ज सेम है, ZnSO4 क्या हो गया? ZnSO4 हो जाता है। अब इसी में अगर आपको कैल्शियम से कराना है, Ca+2 कैल्शियम सल्फेट, दोनों का चार्ज सेम है। चार्ज सेम रहता है तो पावर नहीं लगते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम रिएक्शन कराते रहेंगे लोग इसी से।
ओवरऑल आपको सब फॉर्मूला बता दिए थे ना। अब जैसे जितना फॉर्मूला रहेगा आप उससे क्या करना करते रहे रिएक्शन है। कैल्शियम से कराएंगे तो अभी कैल्शियम से कराएंगे कि नहीं? देखिए कैल्शियम से अभी किसका कराए थे? सल्फेट का। तो क्या बन गया था? CaSO4। पावर क्यों नहीं लिखे थे इसका? पावर क्या है? सेम। पावर सेम रहता है तो और बराबर हो जाता है। अब कैल्शियम है, अब कार्बोनेट से जोड़िए, ये रहा कार्बोनेट। पावर सेम है, पावर सेम रहेगा तो आगे पीछे नहीं होता। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये है आपका कैल्शियम प्लस 2 होता है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, पावर सेम है। इसका पावर इसके आगे CaOH का होल ट्वाइस, ये पावर इसके आगे जाएगा और इसका पावर इसके सामने आएगा। तो एक रहता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसका पावर 1 है, इसके सामने जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो Ca प्लस ऐसे ही रह जाएगा। और इसका +2 है यानी पावर 2 है, OH के सामने आएगा। तो जब भी 2 के सामने आता है तो उसे क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना हो गया। आगे बढ़े। कार्बोनेट वगैरह से तो बना ही दिए। और एग्जाम्पल में देखिए नीचे आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ है सब चीज का बनाने का। कप, हाँ बैठिए। डी ग्रुप जो होते हैं ना, डी ग्रुप, इनका ना जितने डी ग्रुप रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, बीच में जो होता है, जैसे एस ब्लॉक हो गया, ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया और ये एफ ब्लॉक हो। ये वाले के जो इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये अपनी संयोजकता परिवर्तन करते रहते हैं। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते रहता है? बदलते रहता है, जिस कारण ये रंगीन तत्व को बनाते हैं। इसका रीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं समझ में आएगा, जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब होगा। अब पीरियोडिक टेबल बहुत आगे है, इसलिए आपको फिलहाल अभी उसको याद करके काम चलाना पड़ेगा। तो जितने ये नंबर चेंज करने वाले मिलेंगे वो सब किसमें मिलेंगे? डी ब्लॉक में मिलेंगे। इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये हमेशा अपनी संयोजकता क्या करते हैं? चेंज करते हैं। और ये रंगीन पदार्थ बनाएंगे, जैसे ZnSO4 सफेद रंग का हो जाता है, FeSO4 हरे रंग का हो जाता है, CuSO4 नीला रंग का हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है। तो इनका हमेशा ये क्या करते हैं? अपना कलर चेंज करते हैं। कहेगा सफेद हरा कशिश किसे कहते हैं? FeSO4। नीला तोता CuSO4। तो देखिए Fe भी इसी में आता है, Cu भी इसी में आता है, Zn भी इसी में आता है, सब इसी में आएगा। रंगीन पदार्थ जितना बनाना होगा बनाएगा सर। KMnO4 पर मैग्नेट, एक पर मैग्नेट का फॉर्मूला अलग से आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बनाना बता दिए थे ना बाबू। ये तो आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिएगा, ये टॉपिक आपके बस का नहीं है। अगर वो नहीं पढ़े हैं, याद नहीं है, तो आपके बस का नहीं है, आप उसको चुपचाप क्या कर दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। कुछ टॉपिक केवल पढ़ने वाले लड़कों के लिए होता है, और कुछ बौक होता है सब ना, यहाँ पढ़ेगा सब और घर चला जाएगा सब, टाइम पास करते करते सूझ जाएगा, ये करते करते सवेरे यहाँ आने के बाद याद आएगा अरे तरीका दिए थे पढ़ने के लिए। खैर कोई बात नहीं, कल से पढ़ेंगे। इन लोग का कभी रिजल्ट नहीं होता है। UPSC बैच को लेके दिल्ली में चर्चा हो रही थी, तो रात में एक सर से बात हो रही थी, तो कह रहे थे कुछ ऐसे लड़के हैं ना जिनको आदमी बोल सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन आदमी नहीं बोल पाता है। नहीं तो बोल देता आदमी, खाली हो जाए क्लास। लेकिन आप लोग खुद अपने को उम्मीद में डाले हुए हैं। हम कल बोले थे कि आपको याद करके आना, नहीं याद करके आए और इस उम्मीद में बैठे हैं कि रिजल्ट हो जाएगा। बैठो भाई। पानी जिसकी जरूरत रहेगी उसमें पानी मिलाएंगे, कोई फार्मूला उसका नहीं होता है। H2O फार्मूला होता है ना जी, बस उसको जोड़ देंगे। सीमेंट में पानी मिलाया जाता है ना, तो का फॉर्मूला अलग से रखेगा तुम, जब जरूरत रहेगा तो मिलाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं मिलाएंगे।
अमोनियम साइनाइड। अमोनियम का बताइए क्या होगा? हाँ, और साइनाइड का Cn माइनस, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, लग दीजिए। नहीं, उसमें लिखा हुआ है, बनाओ उसमें, हमसे कौन जी पूछ रहा है? तब तो का हम बनैला के बाद हमसे पूछ रहा है? अरे गधा कहीं का, बनैला के बाद हमसे पूछ रहा है। अब देखिए कुछ पर, ये वाला आपको यहाँ पे पूरा मूलक दिए हुए हैं आयन, और उसका पूरे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। आपको पूरा याद करके जितने एग्जाम्पल है उसको अपने से बनाना था। आप लोग बना के नहीं लाए लोग, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। अब देखिए कुछ पर मैग्नेट वाले को हम लोग देखते हैं। जैसे इस साइड में आपको मिलेगा मूलक में, राइट साइड में आपको दिखेगा ClO4 माइनस, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, लिखा होगी नहीं जिसमें है ClO माइनस और Cl माइनस। देखिए इसमें सब में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ आपको इस तरह का रिएक्शन मिलेगा। अच्छा, ये कई ठो के साथ मिलते हैं, तो ये सीक्वेंस सबके साथ मिलेगा। तो ये सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? जब इसको कहेंगे पर, इसे क्या कहेंगे? पर। और क्लोरीन है तो क्लोरेट, इसे क्या कहेंगे? पर क्लोरेट। क्या कहेंगे? पर क्लोरेट। क्या कहेंगे? पर क्लोरेट। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे MnO4 माइनस, पर मैग्नेट, क्या कहेंगे? पर मैग्नेट। क्या कहेंगे? पर मैग्नेट। जैसे BrO4 माइनस, पर ब्रोमेट, क्या कहेंगे? पर ब्रोमेट। पर मैग्नेट, पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट। समझ में आ गया? O4 माइनस रहता है ना, तो क्या रहता है? पर लगा दिया, जिसके साथ रहता है उसको 8। तो जैसे पर क्लोरेट, पर क्लोरेट, पर मैग्नेट, पर ब्रोमेट, पर ब्रोमेट। समझ में आ गया? ये कई बार ऐसे आपको मिलते हैं सब, पर क्लोरेट वगैरह। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर, बताइए ये क्या है? पर मैग्नेट। क्या है ये? पर क्लोरेट, पर ब्रोमेट। इसी के सामने हम क्या लगा देते हैं? पोटेशियम, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर, पोटेशियम पर क्लोरेट, पोटेशियम पर ब्रोमेट। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ये क्या है? पर मैग्नेट है। उसी के आगे क्या लगा देते? पोटेशियम। तो क्या हो गया? पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ये प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन बनाने के काम में आता है। और इसे जनरली हम लोग मेडिकल जहाँ पे दुकानों पे देखेंगे, इसे हम लोग नॉर्मल बातचीत के भाषा में लाल दवा कहते हैं। नॉर्मल बातचीत की भाषा में क्या कहेंगे? लाल दवा। आप देखेंगे नॉर्मल दुकान में अगर कहीं कट पीट जाता है तो डॉक्टर को लाल दवाई लगा देता है। उसे क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कीटनाशक का काम कर देता है। जहां कहीं भी कट जाता है तो वहां पे ना स्किन ओपन हो जाती है और वो बैक्टीरिया और वायरस के जाने के लिए एकदम सुगम रास्ता हो जाता है। तो इसलिए वो उस एरिया को क्या किया जाता है? लाल दवा से लगा दिया जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इससे क्या होगा? वो एरिया एंटीसेप्टिक हो जाता है, तो कोई जर्म्स वगैरह अंदर नहीं जा पाते। डॉक्टर इंजेक्शन ऑपरेशन करने से पहले भी लगाता है, बट वो प्रिकॉशन की वजह से लगाता है। तो वहां बीटाडीन करके एक दवा आता है, आधा लीटर पोत पात देता है। जितना ऑपरेशन होगा ना, ऑपरेशन का सबसे फेवरेट दवाई है बीटाडीन। समझ में आ गया? बीटाडीन। सूख गया तो सेफ्रामाइसिन। खैर सेफ्रामाइसिन सूखने के लिए होता है। टाका लगा दिया है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो उसको लगाने के लिए होता है। बीटाडीन एट अ टाइम इंजेक्शन उसके लिए होता है। मतलब वो ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, जैसे सब्जी का तरी होता है ना, उसी तरह का रहेगा। आपको ब्राउन कलर का लिक्विड रहेगा, भूरा कलर का एकदम गाढ़ा। ऑपरेशन करना रहेगा पेट का ना, तो डॉक्टर पहले बीटाडीन लिया रहेगा, रुई में पूरा भिगा के यहाँ पे। पहले तो आपको यहाँ धो धा देगा, यहाँ पोछ पाछ कर देगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? पूरा पोछ पाछ देगा, उसके बाद से भिगा का एक्स्ट्रा रुई रख ले रहेगा। जहां ब्लड आएगा फिर उसी से पोछ पाछ करते रहेगा। मतलब जब तक आपका ऑपरेशन चलते रहता है ना, खूब बढ़िया से उसी से तरी देते रहता है आपको वो। वरना एंटीसेप्टिक का काम नहीं। सूखा रुई एक और रखेगा ब्लड रोकने के लिए, और दूसरा एक और रखेगा भिगा के गुच्छा में से पोछ पाछ के इसे करते रहेगा। समझ? मेरे गले का ये ऑपरेशन हुआ था ना, ये ऑपरेशन यहाँ पे तो BHU में हुआ था। और BHU एक सरकारी संस्था है, उसका ऑपरेशन थिएटर में एक इमरजेंसी OT है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर।
तो अमूमन ऑपरेशन थिएटर में एक आदमी एक पेशेंट जाता है, लेकिन उसका जो इमरजेंसी ओटी है उस एक में 3-4 जगह हो रहा था ऑपरेशन। एगो को ओन्ने लेके कोनो बैठल है, कोनो को ओन्ने लेके बैठल है, कोनो को हमको ले गया उसमें। हम कह रहे भाई यहाँ तो पूरा ग्रुप चल रहा है। तब तक उसी में कोई कह रहा है कि निपटाओ इसको, बेहोश करो, निपटा दो इसको, ऐसे इशारा में, नहीं तो कहीं बीपी ऊपी बढ़ जाएगा। तो होता है किसी किसी का देख के। अब एगो का कोनो पेटवा खोल दिया था। अब पेट खोलने के बाद हमारे पास से हम देखिए पहली बार हम लोग तो बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं, कोई हम आपको मेडिकल का तो नहीं पढ़ा रहे हैं। पहली बार हम पेट का चमड़ा देखिए इतना मोटा होता है, पूरा मांस काट के इतना मोटा काट के लेयर बाय लेयर काट कूट के दुगा उसमें से निकाला था सब। इतना बड़का उसमें कोई नहीं हो जाता है, एक्स्ट्रा कोई मांस बढ़ जाता है निकाल के। अपेंडिक्स तो नॉर्मल चीज होता है, उसमें ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा बन जाती है पेट में। समझ में गया कि नहीं है? निकाला था और बाकी डॉक्टर को दिखा रहा था, सर व्हाट इज दिस, अपना नोट बतिया रहा था सर। तब तक उन का नजर मेरे पे पड़ा, भाई इसको निपटा देना चाहिए जल्दी। तो घुमा दिया सब उस साइड में, क्योंकि कोई देख लेता है ना तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और हम लोग का हार्ट बीट कहां से बढ़ने वाला, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में बैठ के खाना खा ले, ओकरो उठा के भाई होश में आइयो तो रखा दी 2 लिट्टी छोड़ लो। हम लोग को कौन चीज जा रहा है यहाँ? कुछ होता है लोग जिसको देख के ना वो हो जाते, हे भगवान का हो गया इसको, सब ना वो अपने पे ले लेता है, ये भगवान हमरो चिरई तो होता है किसी का। हाँ गर्ल्स लोग में अक्सर हो जाता है, यह सब में किसी का हो जाता है, चक्कर वक्कर आने लगता है, खून देखो क्या। तो पोटेशियम परमैंगनेट नॉर्मल दवाइयों के काम में आएगा, लाल दवा हम जिसे बोलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को क्या कहते हैं? लाल दवा, नॉर्मल चीजों के काम में आता है। और बीटाडीन ऑपरेशन सर्जरी वाले को फेवरेट दवाई है। एक एनेस्थीसिया, तो खैर एनेस्थीसिया में भी लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया एक इंजेक्शन होता है जो सिग्नलें भेजना बंद कर देता है। इंजेक्शन देंगे ना बॉडी में, लोकल मतलब होता है छोटे एरिया में, लोकल मतलब छोटे, जहां लगाएगा वहीं का सुन्न होगा, इसलिए उसे लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे डॉक्टर को दांत उखाड़ना होगा ना तो पूरा आपको बेहोश क्या करेगा, अरे यहीं से सिग्नल भेजा जाएगा ब्रेन को कि दर्द कर रहा है, लेगा इंजेक्शन, दर्द लगा। मेरा इधर का 3 गो दांत मेरा नकली है, इस साइड का एकदम लास्ट का, समझ में आया? एकदम लास्ट का यहाँ का 3 गो नकली है। वो मेरा आज का नहीं, मतलब हम जब 10th में पढ़ते थे ना तो 10th का एग्जाम जैसे खत्म किए, दिक्कत तो हमको 10th में हो गया था, बट एग्जाम आ गया था तो हम नहीं तोड़ फोड़ करवाए, एग्जाम हिल जाए मैट्रिक का। तो मैट्रिक का एग्जाम नहीं, छोटे लड़के बचपन में बहुत ज्यादा मिठाई खेले रहता है सर, दांत चॉकलेट वॉकलेट, तो वो पूरा सड़ गया था उधर। अब मैट्रिक में हमको चेंज करना पड़ा था, और ससुरा को चेंज कराए मैट्रिक में, और हमको पूरा 11th दर्द किया उसमें। जब कुछ खाने जाए तो लहर जाए उधर से। 1 साल तक हम इधर से खाए थे, और 1 साल वो डॉक्टर को हम सुनाए थे मने मन। हमको लगा उसी की गड़बड़ी, लेकिन क्या होता है दतवा को घीस के उसमें कैप लगाता है सब। मेरा जैसे दांत जो था ना लास्ट का ये वाला ठीक था और इधर वाला भी ठीक था, अब दिक्कत यहां वाला हो गया था, इसमें हो गया था खोलना। डॉक्टर इसको उड़ा दिया, तो ये तो उड़ गया। अब वो क्या किया, कैपिंग सिस्टम कर दिया, इसको छील दिया, इसको पकड़ के इतना छील दिया, और इसको भी इतना छील दिया, पकड़ के उड़ा दिया इतना। अब इससे क्या हुआ, ये दतवा पतला हो गया इस टाइप का, इसको ऐसे कर दिया। और जब ये ऐसे किया ना तो इतना ना दर्द किया जिसका कोई हद नहीं, आई छन 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 होने लगा। उसके बाद 3 गो दांत का सेट बनाया, इसको रख दिया ताकि इसमें पैक हो जाए, और इधर रखा कि पैक हो जाए इसमें, और एक ठो इसी के सपोर्ट पे लगा दिया। तो ये समझ ये पिलर हो गया, ये इसका पिलर हो गया, आई ढलैया है। मेनली 1 को दतवा लगाया था, लेकिन इसको छेद के मसूड़ा या मांस में नहीं ले गया, बल्कि इसी को लॉक करके उसमें पहना दिया। हम उससे पहले ही, तब तो ये निकल भी सकता है, तो कह रहे हैं हाँ निकल सकता है, लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे, डॉक्टर लोग निकालेंगे। हमारा निकल लो बिना क्या जरूरत है, हमारे दादा का दांत था ऐसे लगाए नहीं, बूढ़े लोग ऐसे लगा देते हैं। तो हम लोग नदी में गए थे, लोग ऐसे कुछ करने, तो सोचे कि नदिया में धुल लेते हैं, बह गया नदी में।
निकाल कैसे? धो रहे थे, रुको हो तो नहीं धो लेते, नहीं बह गया हम। हमारा नहीं निकल सकता। मतलब बेसिकली एक ही से प्रॉब्लम है, और लास्ट वाले से प्रॉब्लम एक से है, लेकिन डिस्टर्ब कितना हो गया है? 3 ठो। अब हमको मन करता है ना कि हम सब तुड़वा के यही लगवा ले। नहीं, ये वाला ये निकलता नहीं, एकदम फिक्स हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि गंदा उंदा नहीं होता है। एकदम फिक्स रह जाता है जैसे हुआ। आगे बढ़े तो पोटेशियम पर मैग्नेट का लाल दवा का फॉर्मूला तो बताइए, इसे क्या कहेंगे हम लोग? पर क्लोरेट पर मैग्नेट पर। इसका राइट में आपको फॉर्मूला रखा हुआ है। इसे कहेंगे क्लोरेट। ये क्या है? क्लोरेट। ये क्या है? पर क्लोरेट। आइए क्लोरेट, पर क्लोरेट, आइए क्लोरेट। बताइए तो ये मैग्नेट। अरे बाप रे, 3 ना होगा जी। आगे बढ़े, इसे क्या कहेंगे? क्लोरेट, इसे मैग्नेट, इसे ब्रोमेट। ऊपर वाले को पर क्लोरेट क्लोरेट, पर मैग्नेट मैग्नेट, पर ब्रोमेट ब्रोमेट। ये सब का कुछ कुछ फॉर्मूला है, इसको इसे रटते रहिएगा, यहाँ पे उड़ाते रहिएगा यहाँ पे। उसके आगे जो जो मिले, जैसे अभी यहाँ पे हम लोग इसको याद किए थे, पर मैग्नेट। अब पोटेशियम आ गया था तो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। आगे बढ़े, उसके बाद आता है क्लोराइड। क्या आएगा? क्लोराइड। क्लोराइड नीचे वाला क्या है? क्लोराइड। अब वो क्या है? ये क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? क्लोराइड। आइए मैग्नाइट, आइए ब्रोमाइट। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइट। आइए क्या हो जाएगा? क्लोराइड। पर क्लोरेट क्लोरेट क्लोराइड, पर क्लोरेट क्लोरेट क्लोराइड। आइए हाइपोक्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड इसमें है, हाँ ठीक है, हाइपोक्लोराइड। ये हो गया हाइपोक्लोराइड। ये क्या हो गया? हाइपोक्लोराइड। बताइए, पर क्लोरेट क्लोरेट क्लोराइड हाइपोक्लोराइड, पर क्लोरेट क्लोरेट क्लोराइड हाइपोक्लोराइड। इसमें क्लोरेट है और इसमें क्लोराइट है, 2 गो राइट वाला और 2 गो एट वाला। पर क्लोरेट क्लोरेट हो गया, ये क्लोरेट वाले हो गए सब। पर क्लोरेट 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 वाले हो गए। आइए क्लोराइड हाइपोक्लोराइड। आइए क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सबसे सीधा यही है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब इस पे फॉर्मूला बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? बनाएंगे लोग यहाँ पे, जैसे BrO4 माइनस क्या हो जाएगा? पर ब्रोमेट ब्रोमेट, उसके बाद ब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड और ब्रोमेट। कोई दिक्कत? इसी पे जितना इसी के बेस्ड होगा सबको बना सकते हैं आप लोग, नहीं बना सकते हैं? इसी बेसिस पे आयोडाइड का भी बना सकते हैं। बताइए, ये हो गया MnO माइनस, BrO माइनस। बताइए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हाइपोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड हाइपोमैग्नाइड हाइपोब्रोमाइड। हो गया? इस पे तो बस माइनस चल जाएगा, बाकी सब पे क्या चला जाएगा? माइनस से पे। तो इसका याद रहेगा फॉर्मूला। इसमें एक के को मेन इंपॉर्टेंट होता है, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर। लाल दवा का फॉर्मूला KMnO4, कीटनाशक के रूप में KMnO4 का यूज होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये सब चीजें थे, ये यौगिक हो गया। आयन से ही आप क्या बना सकते हैं? यौगिक। कुछ फेमस है, जैसे सफेद रंग का होता है ZnSO4, FeSO4 जो होता है हरे रंग का होता है, CuSO4 नीले रंग का होता है। समझा गया? जिप्सम CaSO4 होता है, सफेद रंग का होता है। जिप्सम और जिंक सल्फेट CaSO4, ये दोनों कैसे होते हैं? सफेद रंग का। ये हरा, क्या होता है? हरा। और ये नीला। अब किसी किसी चीज में एक्स्ट्रा पानी देनी पड़ती है, जैसे आप सीमेंट जानते हैं, तो सीमेंट में पानी देना पड़ता है कि नहीं? तो सीमेंट सूखा भी होता है, सीमेंट में पानी भी देना होता है। अब जैसे यहां देखिए CaSO4 है, ये
ये सफेद रंग का होगा। ZnSO4 भी सफेद रंग का होगा। FeSO4 हरे रंग का होगा। CuSO4 नीला रंग का, CuSO4 नीला रंग का होगा, इसलिए इसे नीला थोथा कहते हैं, इसे हरा कशिश कहते हैं, उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। हरा कशिश भी एक नमक है, हरा कशिश है, हरे रंग का पत्थर की तरह होता है, खाएंगे तो मुंह खराब हो जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं? हरा कशिश वगैरह। आगे बढ़े, लाइव वाले सब लोग को याद रहेगा। अब हम लोग इसको जरूरत के हिसाब से पानी सेट कर देते हैं। देखिए कंफ्यूजन पानी पे नहीं होना, मेन फॉर्मूला याद रखना है। CaSO4 का कलर सफेद, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको साट देना है यहाँ पे। पानी अब देखिए साटने के लिए उसमें पानी ज्यादा डालेंगे, फिर पानी सूख के चला जाएगा, तो पानी को हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी फॉर्मूला देखते हैं। अब जैसे सीमेंट में भी शुरू में पानी ज्यादा डालते हैं, अब फिर सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है? नहीं सूखेगा तो सीमेंट होगा, गड़बड़ा जाएगा, उसको सूखना जरूरी है। सीमेंट में बाद में भी तरी देते रहते हैं। अभी ना कि 25 दिन तक पानी में डुबोले रहे सीमेंटवा को, खराबे हो जाएगा आपका छड़वे, पूरा जंग लग जाएगा अंदर तक। उसको सूखने देना है, अब फिर पानी डालना है, फिर सूखने देना है, फिर कोई वो एक्स्ट्रा होशियार, और सुबह शाम दीजिए, लेकिन सूख जाना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा थोड़ा दीजिए ताकि सोख ले, क्यूरिंग कराना होता है। उसको नहला के एकदम मारता है सब, कोई को कि हल्का मचेले रहता है सब। एक आदमी अपने मकान में तरी दे रहा था, तो उसको लगा कि उसको मकान खूब ज्यादा मजबूत बनाना है। इतना ना तरी दिया था कि पड़ोसी के घर में सीढ़न चला गया था। अरे 5 इंच का दीवार, उस पर मार, हर 10 मिनट पे पानी चला देता। बोरिंग था उसके पास, मार दिया, आधा घंटा में पूरा भीग गया तरी। अरे ईंटवा सोख लिया। अब बस करो, ईंटवा को सोखा के क्या फायदा? मेन पिलर होता है, बीम होता है, इस सब हो गया ईंटा पे थोड़ा थोड़ा बहुत हो गया। अब ईंटवा को इतना भिगाया, फिर 1 घंटा बाद ईंटवा पे तरी दे दिया, फिर 1 घंटा बाद वो तरी ईंटा सोख के अब वो तरी ट्रांसफर कर रहा था पड़ोस के वाले घर को। लग रहा है जैसे इनको चित्तौड़गढ़ का किला बनाना है। 5 इंच के दीवार का इन्हें क्या कर लेगा बताइए? नीला तोता, हरा कशिश, इसमें 7 गो पानी होता है, 7H2 होता है। कितना है? इसमें 5 गो पानी होता है, 5H2 होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? 5H2 इसमें 7H2। समझ में? इसमें 2 गो पानी होता है। समझ में आ गया? 2 गो पानी होता है, 2H2 होता है। अब हम लोग ना इसको थोड़ा अलग से देख लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, इन दोनों में कितना पानी होता है? 2 गो, 2 पानी होता है। देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है। कौन सा है? कैल्शियम। और CuSO4 कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट। इसमें अगर हम 2 जितना ये है इसका दुगुना पानी जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। इसका पानी सुखा दीजिए। अभी इसमें 2 लीटर पानी है, इसको सुखा के आधा लीटर करिए। CuSO4 ये ऐसे ही रहेगा। पनिया आधा लीटर कीजिए, ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ये व्हाइट कलर का होता है। इसका मेन काम होता है, 2 गो काम है। एक होता है आपका हाथ गोड़ टूट जाए तो प्लास्टर के लिए सबसे पहले क्या घोलता है? जिप्सम। और कुछ नहीं करना है, 1 घंटा में पानी सूख जाएगा, बन जाएगा POP, एकदम हो जाएगा टाइट। दूसरा इसका काम डेकोरेशन में आता है। ये बहुत हल्का होता है, तो डिजाइनिंग के लिए, जैसे ये फॉल सीलिंग दिख रहा है, ये छत, ये किस चीज का है? जिप्सम का। सूख गया तो यही बन गया POP। सूख गया तो क्या बन गया? POP। अब इसका कोई वजन ही नहीं है, इस पे कोई पकड़ के लटकेगा तो चल आएगा नीचे। देखो छत ढालना होता है तो छत डालना होता है, बीम ढालना होता है, ना छड़ है ना बीम है, चुपचाप हवा में लटकल है यार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो डिजाइन बनाने के काम में आता है। तो आप लोग इसका घर जब बनवाइएगा तो क्या कीजिएगा? डिजाइन बनवाते रहिएगा। किसका? जिप्सम का। जिप्सम का और POP में एक अंतर आता है। जिप्सम जो होता है रेडीमेड आता है, जैसे ये जो है ना, ये जिप्सम का है। तो इसमें ना चौकी जो होता है ना, चौकी का साइज मतलब कितना बड़ा बताए, मतलब एक चौकी के बराबर इतना चौड़ा चौड़ा जिप्सम का बोर्ड आता है। समझ में गया? उसी को ले के खट 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 कस दिया जाता है इसमें।
लटका के कस दिया जाता है, और जहां जहां गैप होता है उसको पुट्टी मार दिया जाता है, तो गैप दिखता नहीं है, अब फिर पेंट मार दिया तो लगता है अरे तुरी का पूरा हो गया। इसको खोलेंगे ना तो चौकी बराबर इतना बड़का बड़का पीस बाई पीस आता है, बड़ा बड़ा जिप्सम का क्या आता है, पीस आता है चौड़ा, जैसे बोर्ड बराबर एक तो पीस आएगा, तो ऐसे पीस आ गया ऐसे। दूसरा का को यहीं रख के इसे क्लिप पे मार दिया जाता है ड्रिल करके। ऊपर पहले क्या करता है, एल्युमिनियम का ना एक वो बिछा देता है पट्टी, जिसपे क्या करेगा, ड्रिल कर देगा। अब ड्रिल कर दिया ये, अब बताइए ये इतना बड़ा हो गया, अब इस पे पुट्टी मार देगा तो ये गैपिंग नहीं दिखेगा। पुट्टी मारने के बाद उस पे क्या मार देगा, पेंट। अब आपको लटकता हुआ क्या दिखेगा, छत, लटकता हुआ छत। आपको कुछ नहीं करना है, बस उस छत पे से पहले क्या करना है, एल्युमिनियम का फ्रेम लटका देना है ताकि जिसपे ड्रिल करे। ये छत हो गया, अब इस पे पुट्टी मार देंगे, जैसे पुट्टी मारेगा ये दरार दिखना बंद। अब इस पे आप अपना डिजाइन बना लीजिए, जो डिजाइन बनाना है। पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा, पानी पड़ेगा तो पीओपी क्या बन जाएगा जी। छत पे देखे होंगे किसी किसी के छत पे, ऊपरा छत पे देहात में देखिएगा तो कुछ कुछ फूल पत्ती बनल रहता है। छतवा पे देखे हैं, खूब सुंदर सुंदर फूल बनीले रहता है, इसे रंगोली टाइप का बना रहता है। छतवा पे सटल रहता है, जमीन पे नहीं, ऊपरा सटल रहता है। वो किस चीज का होता है, जिप्सम, पीओपी का। किसका, देखिए जिप्सम तो गीला रहेगा तब ना जिप्सम कहलाएगा, सूख गया तो क्या कहलाएगा, पीओपी। उसी का रहता है, घोर के ले आएगा सीमेंट टाइप का, सांचा रखे रहता है, बना देता है उसमें। जा सांचा में क्या कर दिया, बना दिया, फर्स्ट क्लास बन गया सांचा में, छत डिजाइन लगने लगा। तो सिंपल छत से अच्छा वो पीओपी है, उससे ठीक ठाक बनवाना है तो इसको बनवा दीजिएगा। इससे एक चीज फायदा होता है कि गर्मी को क्या करता है, रोक देता है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर गर्मी रोक देता है। तो बताइए जिप्स, आगे बढ़े। मेरे घर में लगा था, सब गिर गया, तो पानी से बचाया जाता है ना, बकलोलवा गई कहा, वही पे तरी दे रहा होगा चल गया होगा तरी से जोड़ के। अब आगे बढ़े। गूगल पे, अरे फोटो देख लो गधा कहीं का, कर क्लासरूम का फोटो दिखाइए। यहाँ पे ये जिप्सम लगा रहता है, यहाँ पे किसी किसी जगह जाइए जिप्सम का बोर्ड आता है, कोई 1 फीट का, देखिएगा ना, इसे फॉल सीलिंग रहता है। यहाँ पे छतवा ढक दिया जाता है, यहाँ पे पूरा छत नहीं दिखता। बैंक में देखिएगा आपको लिंटर नहीं दिखेगा, ऊपरा देंगे तो चौकोर चौकोर बॉक्स दिखेगा, वहां पे वो सस्ता पड़ता है, थोड़ा सा लगा दिया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह ये डेकोरेशन के काम में ज्यादा आता है। सब फटाफट क्या कर दीजिए, डेकोरेशन कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे कुछ करना थोड़ी है, यहाँ पे बस अल्युमिनियम का ऊपर से पहले फ्रेम कस दीजिए जिसमें ड्रिल कर सकते हैं। तो फ्रेम कसना पड़ेगा ना, अब वहां से ले आके वहां तक में क्या कर दीजिए, अल्युमिनियम का फ्रेम कर दीजिए, और इसमें लेकर डाट 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 ड्रिल मार दीजिए। चादर टाइप का आता है इतना चौड़ा चौड़ा, गैप में पुट्टी मारिए, पेंट मारिए, फर्स्ट क्लास उसमें डिजाइन दिखने लगे। हम भारत का नक्शा बना दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। मौसम खराब है तो तोरा कौन मार हवाई जहाज में पढ़ना है। मौसम में गड़बड़ी होती है तो हवाई जहाज में बैठे होगा। इस मौसम में हवाई जहाज में बड़ी उठा पटक करता है, नीचवा ना अच्छा रहता, उसमें उठा पटक करते रहता है। ऐसे ऐसे पहला बार जिन जना चढ़ जाते हैं खराब मौसम में ना, फिर 2-3 साल नहीं चढ़ते, नहीं ना चढ़ते फिर जहाज पे। इनको पता नहीं क्या मौसम से करना है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए फॉर्मूला कुछ कुछ चीज का जैसे जैसे आगे आएगा आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ फेमस तत्वों के फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला में आपका एक का आयन दूसरे के ऊपर चला जाता है। जैसे एक का चार्ज, जैसे कैल्शियम है +2 और SO4 -2। तो देखिए समान था तब ना कट गया, और समान नहीं रहेगा तो नहीं कटेगा। जैसे आपका अब बताइए ये 2 इसके सामने आएगा, और तरह होगा ना ऐसे। ये तो बता दिए आपको। एग्जाम में कभी कभी ना आपको ये दे देता है और कहता है पावर बताइए किसका था। ठीक है, पावर बताइए किसका था। इतना आराम से नहीं देगा कि आप वापस कर दीजिएगा तो हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन बोलते समझिए ध्यान से। किसी धातु के क्लोराइड का फॉर्मूला Ml3 है तो उसके सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इधर पढ़ो बाबू, इधर देखो, पहले एक को समझ जाओ। क्लोराइड का फॉर्मूला है
Cl2, MCl2। तो कह रहा है कि बताइए इसके सल्फेट का क्या होगा। सल्फेट का देखिए, अब हल्ला नहीं करो, एगो समझ जाओ, फिर ऐसा इंसान 3 गो सवाल दिया हुआ है, समझ में गया। अब यही नहीं समझोगे तो अगला 3 गो कब वो समझ में नहीं है। और ये क्वेश्चन पक्का है, ये आता है। चलिए ध्यान से समझिए। अब कोई एक तत्व तो है, पता नहीं है, कह रहा है किसी धातु, धातु नाम नहीं दिया, पढ़िए ना, गलत, किसी धातु, वो धातु कौन सा है, एम है। अब ये अज्ञात धातु है, क्या है, अज्ञात धातु। अब ये अज्ञात धातु क्लोरीन से रिएक्शन किया है तो बनाया है क्या चीज, MCl2। हमको नहीं पता कि ये धातु है क्या और इस धातु पर कितना चार्ज है, लेकिन अज्ञात धातु नाम क्या है, M, तो नाम ऐसा MCl2। अच्छा, अब यहां समझ में, अगर हमें M का प्लस पता चल जाए तो सल्फेट तो फटाक से निकाल देंगे, क्योंकि सल्फेट होता है SO4-2। लेकिन हमको यही नहीं पता है कि M पर कितना चार्ज है। वो कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, बकलोलिया सब ध्यान से समझो, लोग दुकान में चक्कर पकड़ करते रहते हैं। M का हमको नहीं पता कि इस पे चार्ज कितना है, लेकिन इसका यहां से तोड़ के इसी M का किससे कराना है, सल्फेट से। तो अगर हमको यह पता चल जाए कैसे भी कि M पर कितना चार्ज है, तो हमें पहले से पता है कि सल्फेट पर होता है SO4-2। अगर पता चल जाए M पर कितना है तो फटाक से रिएक्शन करा देंगे। अब चलिए यहां देखिए, यहां सबको पता चल जाएगा। आपको M का नहीं पता है, M का नहीं पता है, Cl का तो पता है -2 होता है, Cl का तो पता है -2 होता है, और रिएक्शन के बाद एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। तो Cl अपना इसको दिया होगा 1 लिखा नहीं जाता है, और जो Cl के पास 2 घूम रहा है, ये किसका घूम रहा है, हाँ, किसका है, M का है 2। अच्छा, M का 2 है, ये प्लस में होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि Cl होता है माइनस, Cl होता है M निकल गया, और कुछ नहीं करना, खत्म, कहानी आ गया, हो गया आपका। M निकल गया कि नहीं निकल गया, कैसे पता चला, रिएक्शन जब भी होता है तो एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। तो आदान प्रदान M अपना इसको दिया है, C के पास हमको पहले से पता है, क्लोरीन हमें पहले से पता है कि उस पर -1 होता है, तो -1 इसको दिया होगा, इसलिए यहां 1 लिखा नहीं जाता है। और ये 2 जो है ये Cl का नहीं है, इसका है, M का है, उस हिसाब से हम किसका वैल्यू निकालिए, M का। अब बताइए, अब इसका M का क्या बना दिया, सल्फेट। अब दोनों का पावर सेम हो गया, बताइए, M का पावर +2 है और सल्फेट का पावर -2 है, पावर सेम है, MSO4। क्या हो गया, MSO4 निकल गया कि नहीं निकल गया। ये हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, किसी अज्ञात धातु का क्लोरेट के साथ फॉर्मूला ये है, तो उस धातु का सल्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा। अलग से उस धातु का क्या निकालना है, पावर निकाल लेना है, उस पर कितना चार्ज, एक और दे फॉर्मूला। हाँ, कह रहा है कि किसी धातु के सल्फेट के साथ फॉर्मूला है, तो फास्फेट के साथ क्या होगा। पूछ किसके साथ रहा है, वो फास्फेट के साथ, फास्फेट के साथ। अच्छा, सल्फेट के साथ दिया है, किसी धातु के सल्फेट का फॉर्मूला MSO4 है, तो उसी धातु का फास्फेट के साथ क्या होगा, बनाइए। कितना आया, बहु की मैट्रिक में नहीं पढ़ने बैठी हो कि चुपचाप बैठल रह जाएंगे, ग्रेस मार्क से पास हो जाएंगे 54%। पहले M का फॉर्मूला निकालिए, M का, M निकालो पहले, M। इधर लोग लड़की बताओ तो, रुक जाना ना, बकलोलिया को बोलने दो। M का फॉर्मूला बताओ कितना है, इसमें M कितना है,
बौक नहीं है, वो बौक लग रही थी बस। आगे बढ़े, बताओ बाबू। अरे गधा कहीं का, बुक नहीं है, पीडीएफ है। कर आपके हाथ में कौन सा बुक है? वही जो पीडीएफ अपलोड है उसी को प्रिंट करके रखे हुए हम। हमारा अपन प्रिंटर है तो हमको कोनो दिक्कत नहीं है। चलो बाबू पहले इधर देखो गधा लोग, हमको पता है SO4 पे -2 होता है, ये पहले से पता होना चाहिए आपको, इसीलिए पहले बार याद करा रहे थे। गधा लोग याद करके आओ तो ठीक रहेगा। ना गधे याद किया ना गधे याद की, कोनो ने याद किया यहाँ पर। अब यादें नहीं होगा तो अगवा क्या करिएगा, चुपचाप देखिएगा। SO4 पे होता क्या है? -2। अच्छा ये तो हमको याद है, लेकिन फॉर्मूला में कुछ भी आदान प्रदान नहीं हुआ है, इसका मतलब M पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन प्लस में है। M पर भी उतना ही चार्ज है लेकिन प्लस में, क्योंकि SO4 पे -2 होता है और M पर +2, तभी ना ऊपर ऊपर कटर पीटर हुआ होगा और MSO4 हुआ होगा। आपको ये तो पहले से याद करना पड़ेगा। SO4 के साथ क्या होता है? -2। वो हम पूरा लिस्ट दिए याद करने वाला, और ये भी बोले थे कि प्लस वाला मत याद रखिए, लेकिन माइनस वाला तो हर हाल में आपको याद रखना पड़ेगा। माइनस वाला हर हाल में याद रखना पड़ेगा, नहीं बोले थे? हो गया, निकल गया। जिस अज्ञात से हमें टेंशन था वो अज्ञात निकल चुके हैं। अब देखिए फास्फेट का तो आपको पहले से याद करा है, PO4 -3, PO4 यानी अब इन दोनों में क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। रिएक्शन कराना है ना, यहां लिखते हैं PO4 -3 और ये हो गया M -2, M +2, प्लस है तो +2। अब बताइए आदान पावर बराबर है? पावर बराबर नहीं है, तो अब जिसका पावर बराबर नहीं है तो आदान प्रदान होगा। M के जगह क्या आएगा? 3M3। अब PO4 का ये आ जाएगा। अच्छा अगर एक झोला में ना लिखे तो 42 लगने लगेगा, तो भक्कू में भर दिए झोला में, और नहीं लिखते तो क्या लगने लगता? 42। तो दिक्कत ना है, इसलिए क्या करते हैं? लगा देते हैं, हो गया काम खत्म। नहीं बन गया? ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका। उसका कहने का सेंस ये है कि इसका यहां पे इंगेजमेंट हो गया था, ब्रेकअप कराइए और दोबारा ब्याह कराइए यहां पर, यही ना फॉर्मूला है। तो यहां जैसे इंगेजमेंट हुआ ब्रेकअप होगा तो बहना वापस करो, वापस करो, अंगूठी वापस करो, आई वापस करो, तो वापस किया इसका तो इसके पास क्या है? 2। अब फिर यहां जाके ब्याह होगा तो फिर यहां आदान प्रदान होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े आप लोग, तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छा जगह रिएक्शन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो आपको मिल जाएगा साइनाइड। एक से एक साइनाइड नहीं होता है सब्जी, साइनाइड। हाँ, CN-। तो लड़का सब, आप लोग अगर पढ़ाई नहीं करेंगे रह जाएंगे बेरोजगार, तो आपका बिया होगा CN-। साइनाइड। दिन में 4 बार झगड़ा होगा आपका। लड़की सबका अगर नौकरी नहीं हुआ कोई ठीक नहीं है। आजकल घर वाला तो दुआ से कर देता है। दुआ मतलब समझते हैं? दूसरा का बियाह में कर देता है घर वाला। बड़ी दुर्दशा होता है। इसलिए आपके पास आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, ठीक है? बेटर है जितना जल्दी इसको संभाल सके। अब हम आगे बढ़ेंगे अणुभार की ओर, ठीक है? अब आगे का क्लास कल समझेंगे।